हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। देखते हैं इस वीक निफ्टी और बैंक निफ्टी ने क्या ट्रेड किया। एक बार फटाफट से ना पहले वीकली एनालिसिस देख लेते हैं, क्योंकि पिछले कुछ टाइम से मैं सोच रहा था वीकली को भी इंक्लूड करने को। लास्ट वीक आई थिंक मैं वीकली नहीं कर पाया था, तो एक बार ही देखते हैं वीकली में क्या सिनेरियो हमारा चल रहा है। पेयर कैंडल बनाई है हमारी कुछ 2 वीक पहले, और उस पेयर कैंडल का ब्रेक डाउन लास्ट वीक इसने दिया था, लास्ट टू लास्ट वीक। और लास्ट वीक अभी इसके अंदर ही हमारा है, इसके लो को इसने ब्रेक नहीं किया। लेकिन एक चीज जरूर है कि इस प्रीवियस वीक के जो हमारा क्लोजिंग था उसके नीचे निफ्टी क्लोजिंग देने में सक्सेसफुल हो गया इस एरिया में। तो इसके क्लोजिंग के नीचे सक्सेसफुली इसने क्लोज दे दिया है। तो ये साइन ऑफ वीकनेस ही मान के चलेंगे इसको, एज लॉन्ग एज ये प्रीवियस वीक के क्लोजिंग के नीचे हमारा क्लोज करता जाता। अगर इसके लो को तोड़ देता है तो फिर तो हमारे को अच्छा खासा डाउनफॉल यहाँ पे देखने को मिलेगा, क्योंकि उसके बाद ना सपोर्ट हमारा यहाँ कहीं पे वीकली एनालिसिस के हिसाब से निकल के आ रहा है जहाँ से बाइंग हुई थी। इसको मैं एक बारी डेली में लगाऊंगा तो देखते हैं, ये वीकली के हिसाब से डेटा है। तो वीकली के टारगेट्स या जो भी चीज़ें निकलेंगी वो वीक्स में ही पूरी होंगी, डेज में या मिनटों में पूरे होने वाले वो चीज़ें होती नहीं है। थोड़ा सा लॉन्ग टर्म व्यू बन जाता है इसके हिसाब से। तो वैसे आप इसको अपने नज़रिए में रखेंगे। इसके लो को क्लोज कर दिया है नीचे, जैसे जैसे लो तोड़ता जाएगा हमारे को वीकनेस और ज़्यादा ही ज़्यादा इसमें दिखती जाएगी। लो आई मीन क्लोजिंग को लो को तोड़ेगा तो फिर तो और भी ज़्यादा इसमें वीकनेस देखने को हमको मिलेगी। डेली टाइम फ्रेम में आते हैं और देखते हैं डेली टाइम फ्रेम में बैंक निफ्टी ने क्या, आई मीन निफ्टी ने क्या किया। क्लियरली पिछले वीडियो में अगर आपको याद हो, हमने दो चीज़ें डिस्कस करी थी। एक तो ये कि हमारा ये जो ट्रायंगल है इसको जब तक अपसाइड को ब्रेक नहीं करता हमने ऊपर का ट्रेड नहीं लेना। हमने बात करी थी कि इस एरिया में ना हमारे को स्पेस कम होती जा रही है, तो यहाँ पे अब और कैंडल बनाने की जगह है नहीं। थैंकफुली मार्केट ने डिसाइड किया नीचे की तरफ आने को, कहीं को तो निकला, ऊपर जाता या कहीं यहीं क्लोज कर देता तो मुश्किल आती बहुत ज़्यादा। उसके बाद हमने एक ये जोन भी बनाने की कोशिश करी थी, रेक्टेंगुलर पैटर्न। हमने कहा था ये 4 दिनों से मार्केट इसी जोन के अंदर हॉवर कर रहा है। लो जरूर इसने ब्रेक किया है यहाँ पे, लेकिन क्लोजिंग उसके अंदर ही आ रही है। लेकिन अब क्लोज इसने उसके नीचे भी निकाल के दे दिया है। तो एक तो अच्छी चीज़ होगी कि अब ये नैरो रेंज के अंदर भी नहीं है, इस ट्रायंगल पैटर्न को भी नीचे की तरफ ब्रेकआउट दे चुका है। अगर टेक्निकली हम चार्ट पैटर्न के हिसाब से देखें तो जो हमारा यहाँ से टारगेट निकल के आता है वो काफ़ी बड़ा निकल के आता है फिर, राइट। तो हमारा जो टारगेट है ना वो काफ़ी बड़ा निकल के आता है। मैं अगर यहाँ से देखूँ तो हम ऐसे ही मेजर करते हैं कि यहाँ से इधर तक का जितना जिसकी हाइट है ये तकरीबन 478 पॉइंट्स की हमारी निकल के आ रही है। इस पर्टिकुलर या 480 ऑलमोस्ट 500 पॉइंट्स लगा लो, 480 पॉइंट्स का। तो उसके बाद यहाँ से भी नीचे फिर ये इतना ही नीचे जाना चाहिए अगर इसके हिसाब से हम देखें। तो उस हिसाब से तो हमारा टारगेट यहाँ कहीं पे निकल के आता है 19,000 के करीब, राइट। अगर मैं इस चार्ट पैटर्न के हिसाब से देखूं, अब ये एक ही दिन में तो आने वाला है नहीं, क्योंकि इस पैटर्न को बनाने में भी आप खुद ही देख लो कि ये कितने सारे दिन हमारे ओवरऑल लगे हैं। तो अगर इतने दिन इसको बनाने में लगे हैं तो इट इज़ ऑब्वियस कि इसको कंप्लीट करने में भी कुछ टाइम तो लगाएगा ही लगाएगा। अब हम थोड़ा सा लेवल्स देख लेते हैं, हमारे क्या लेवल्स निकल के आ रहे हैं। फिलहाल के लिए 19,428 पे क्लोजिंग है। हमारा जो इमीडिएट हर्डल नीचे की तरफ निकल के आता है 19,400 का साइकोलॉजिकल लेवल ही है, राइट। इस पर्टिकुलर जोन में ये जो हमारी नैरो रेंज बनी है, अगर आप इसको मेजर करोगे ना तकरीबन है भी 220-30 पॉइंट्स के करीब, 220 पॉइंट्स के करीब है। तो इधर से हम 19,400 पे आ गए, ऑलमोस्ट 120 पॉइंट्स का नीचे ड्रॉप आ गया, ऑलमोस्ट मिडवे पहुंच गए अगर हम इस लेवल को निकालते हैं। इसके नीचे अगर हम आ जाते हैं तो 19,300 तक की जर्नी हमारी निकल के आती है। इस दिन मार्केट ने एक बार इसको टेस्ट किया भी था। अच्छा, अब क्या ये बार बार टेस्ट होगा, यहाँ पे रुकेगा? मुझे लगता नहीं है, क्योंकि मार्केट यहाँ पे इधर इधर इस लेवल को 2-3 बार टेस्ट कर चुके हैं। अगर ये फिर दोबारा यहाँ कहीं पे आता है तो काफ़ी हाई चांस है कि इसको ये निकाल के अब आगे की तरफ अपनी जर्नी को निकालेगा। और आगे की जर्नी में आप खुद ही देख लो, नीचे काफ़ी सारे गैप्स हमारे पेंडिंग हैं, और इस गैप्स को फिल करने के लिए निफ्टी नीचे की तरफ आ सकता है। सारे के सारे तो नहीं आएंगे एक ही दिन में, लेकिन अभी हमने जैसे वीकली या उसके हिसाब इस ट्रायंगल पैटर्न के हिसाब से भी देखा तो ये 19,000 का लेवल हमारा निकल के आता है। तो 19,000 का लेवल निकल के आता है तो इसका मतलब वेरी हाई चांस कि ये इन दो गैप्स को फिल करने के लिए तो मार्केट नीचे की तरफ ज़रूर आएगा। तो अब एक इसको 15 मिनट में देख लेते हैं कि वीकेंड पे आई मीन फ्राइडे के दिन निफ्टी ने क्या ट्रेड किया। मैंने देखो आपको पहले भी बताया, अभी मैं बैंक निफ्टी की ट्रेड उसमें आऊँगा तो वहाँ पे क्लियर करूँगा
कि जब भी मार्केट ऐसे साइडवेज या आपको लगता है ना कि बहुत ज़्यादा मूव नहीं कर रही है, आपको लगता है कि आज के दिन बहुत बड़ा मूव नहीं आने वाला, निफ्टी हमेशा बेटर है इंडेक्स ट्रेड करने के लिए। निफ्टी में ही ट्रेड किया कीजिए। वीकेंड पे क्या होता है, फ्राइडे को क्या होता है, देखिए एक तो एक्सपायरी थर्सडे को हमारी निकल के हटी है, ओपन इंटरेस्ट और ये सारी चीज़ें अपनी सिमट के हटी होती हैं, और उसकी वजह से हमारे फ्राइडे को न्यू पोजीशंस बनती हैं, प्रीमियम्स महंगे होते हैं, ऑप्शन डिके बहुत ज़्यादा लगता है, तो हम एज अ बायर ना इस दिन कमाने के लिए हमको मूवमेंट बहुत ज़्यादा चाहिए होती है। मैं कई लोगों को जानता हूँ, और बायर्स जो स्पेशली हैं ऑप्शन बायर्स, उनको फ्राइडे को ही सबसे ज़्यादा नुकसान देखने को मिला है। आप किसी भी एक्सपीरियंस बायर से पूछ लीजिए, फ्राइडे या मंडे का दिन, बाकी दिन वो फिर भी अपनी ऑप्शन में कुछ ना कुछ निकाल लेते हैं। मेन रीज़न है ही डिके का। सेकेंडली, इस वीक ट्यूसडे को ऑफ है हमारा, सॉरी थोड़ा फॉन्ट बड़ा हो गया, तो ट्यूसडे को हमारा ऑफ भी है इंडिपेंडेंस डे की वजह से। तो उसकी वजह से एक तो हमारा काम एक और होगा कि हमारी फिन निफ्टी की एक्सपायरी मंडे को होने वाली है। मैं एक्सपायरी के रिलेटेड वीडियो एक अलग से डालूंगा, वो आज शाम तक आपको मिल जाएगी, तो उसको अलग से देख लीजिएगा जिसने भी फिन निफ्टी में ट्रेड करना है। तो फिन निफ्टी की एक्सपायरी हमारी मंडे को है, तो ये कई लोगों को मैंने देखा है कि वो फ्राइडे के दिन ना फिन निफ्टी को ट्रेड करना शुरू कर देता है, क्योंकि इसमें प्रीमियम थोड़े गल चुके होते हैं। तो वो, लेकिन आप निफ्टी में देखो क्लियर कट मूवमेंट हमारे को देखने को मिली है। बैंक निफ्टी में मैं भी आऊँगा 15 मिनट में। यहाँ पे क्लियर कट फर्स्ट कैंडल बनी, और उसके बाद मार्केट ने अच्छा सा थोड़ा बहुत डाउन टर्न दिया, हमारे को कुछ पॉइंट्स यहाँ पे ज़रूर कैप्चर करने को मिले होंगे, और उसके बाद फिर मार्केट अपने फर्स्ट 5 मिनट के कैंडल पे ही फिर दोबारा से यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके फिर नीचे की तरफ ही इसने डाउन मूव दिया है। तो निफ्टी फिर भी ट्रेडेबल होता है ऐसे साइडवेज डे पे। बैंक निफ्टी थोड़ा सा परेशान करता है हमारे को। बैंक निफ्टी के एनालिसिस पे आते हैं, एक बार पहले वीक का देख लेते हैं, फिर डेली, और उससे आगे हम आएंगे। तो बैंक निफ्टी में भी वीकली देखिए तो यहाँ पे आपको साइन ऑफ वीकनेस थोड़ा सा ज़्यादा दिखेगा, क्योंकि ये लगातार अपने लो को क्लोज करके उसके नीचे ब्रेक करके उसके नीचे क्लोज भी दिया है। इसने इधर भी दे दिया और इधर भी दे दिया, इसने ब्रेक करके इसको लो को ब्रेक कर चुका है, और इसको नीचे क्लोज देने में सक्सेसफुल हो चुका है। तो उस मामले में इसने काफ़ी अच्छी हमारे को ट्रेडिंग दी है कई दिन। यहाँ पे अब हमारा एक जोन निकल के आता है, तो ये जोन हमारा यहाँ पे कहीं पे निकल के आएगा, आई थिंक 43,300 400 के करीब ये निकल के आएगा जोन। तो वीकली एनालिसिस के हिसाब से हमारा ये यहाँ तक का हमारी जर्नी निकल के आती है। एक बार डेली पे आते हैं, देखते हैं डेली पे क्या है सीन हमारा। और एज एक्सपेक्टेड मैं पिछले कई दिनों से कई वीडियोस में अपनी एक ही चीज़ आपको बार बार दिखा रहा था कि ये आपको दिख रहा है, और मैं जब यहाँ कहीं पे बन भी रहा था तो हमने बोला था चांस है कि ये यहाँ से नीचे जाए। जब हमने अपनी जर्नी भी यूट्यूब की स्टार्ट करी थी तो हमने तब भी यही बात बोली थी यहीं कहीं पे कि मार्केट एकदम से सडन फॉल नहीं देने वाला, एक कैंडल बना के रिवर्सल नहीं करेगा, इतना बुलिश मार्केट है, ये एक पैटर्न बना के ही नीचे की तरफ जाएगा। और ये पैटर्न हमारा क्लियरली यहाँ पे अब कंप्लीट हो चुका है। ये वाली जर्नी हमने प्रिडिक्ट करी थी, थैंकफुली मार्केट ने हमारी प्रोडिक्शन को सपोर्ट किया। तो भगवान तो यहाँ पे कोई भी नहीं है, लेकिन हमारी प्रोडिक्शन हमारी इस बार सही होगी। अगर सही हो गई तो अब हमने इसका फ़ायदा भी उठाना है, तो फ़ायदा उठाने के लिए हम देखते हैं हमारे क्या लेवल्स यहाँ पे निकल के आते हैं। नेकलाइन तो देखिए क्लियरली ब्रेक कर चुका है, नेकलाइन को क्लियरली ब्रेक कर चुका है, उसके नीचे क्लोजिंग भी दे चुका है। अब देखना ये है कि आगे के दिन ये क्या परफॉर्मेंस हमारी देता है। जैसे मैंने अभी वीकली में बताया था, आपकी सपोर्ट वही 43, 300, 400 के करीब यहाँ कहीं निकल के आ रही है। पहला हर्डल तो हमारा भी मेक और ब्रेक लेवल तो 44,000 ही होगा अपने आप में। 44,200 के करीब हमारा मार्केट अभी है। मैं अभी एक बार फटाफट से आपको गिफ्ट निफ्टी का सिनेरियो दिखा देता हूँ। तो गिफ्ट निफ्टी हमारा डाउन ही चल रहा है, ये 19,479 पे इसने क्लोजिंग दिया है, और हमारा फ्यूचर था 504 पे। तो ये थोड़ा सा डाउन ही है, हो सकता है मंडे को हमारा थोड़ा सा गैप डाउन मिले, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा बहुत गैप डाउन मिले, और गैप डाउन होके एग्जैक्टली ये मे बी शायद सपोर्ट पे 44,000 के आसपास ही खुले। तो यहाँ पे ना हमारे को थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, हम इमीडिएटली ट्रेड के अंदर शॉर्ट ट्रेड्स नहीं बना सकते। तो हो सकता है मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा टाइम स्पेंड करे, शुरुआत का 15-20 मिनट आधा घंटा, और उसके बाद इसको ब्रेक करे। अगर ऐसा कुछ मार्केट करता है तो ये ब्रेकआउट भी सस्टेनेबल, ब्रेकडाउन सस्टेनेबल होगा, और हम फिर उसमें अच्छे से ट्रेड बना पाएंगे। नहीं तो फिर अगर यहाँ से इसने कहीं बाउंस कर दिया तो थोड़ी मुश्किल आएगी, राइट। तो हमको मेक और ब्रेक हमारा 44,000 का ही लेवल है। 44,000 के नीचे गया तो 43,800 ये एक मेजर हर्डल होने वाला है। अगर आपने शॉर्ट पोजीशन बनाई है और इस लेवल तक मार्केट आती है
आप पार्शियल प्रॉफिट ज़रूर बुक कर लेना एक बारी को, पार्शियल प्रॉफिट आप ज़रूर बुक कर लेना। इसके नीचे अगर मार्केट निकलती है तो 43,675 के करीब और 43,550 के करीब आप अपने प्रॉफिट्स को बुक कर सकते हैं। ये टारगेट 1 हो गया, टारगेट 2 हो गया, टारगेट 3 हो गया। अगर कोई पॉजिटिव बायस रखने वाले लोग हैं, वैसे तो मार्केट वैसे चल नहीं रही, लेकिन पॉजिटिव बायस रखने वाले लोग हैं तो उनके लिए एक होप अगेन 44,000 का ही लेवल है। एज लॉन्ग एज मार्केट इसको होल्ड आउट करती है तो हो सकता है मार्केट थोड़ा सा अपवर्ड जर्नी निकाले। तो 44,200 और 44,318 इसके करीब हमारा लेवल एक निकल के आता है, क्योंकि ये नेकलाइन हो जाएगा। अगर मार्केट यहाँ से थोड़ा ऊपर की तरफ जाती है तो इसको रीटेस्ट ही मानना आप, कि ये ब्रेक डाउन हुआ और उसके बाद रीटेस्ट हुआ और फिर नीचे की तरफ। तो मैं डेफिनेटली 44,318, इससे ज़्यादा ऊपर की गेम मैं नहीं खेलने वाला। अव्वल तो मैं लॉन्ग साइड को प्ले करने वाला हूँ ही नहीं। अगर मेरे को कोई भी सेटअप दिन में दिखेगा बेरे साइड का तो मैं उसके ऊपर ही प्ले करने की कोशिश करूँगा। अब ये वर्ड मैंने यूज़ किया सेटअप। सेटअप होता क्या है, इसके ऊपर मैं एक कल लर्निंग वीडियो लेके आने वाला हूँ कि सेटअप क्या होता है और उसको हमने क्या प्ले करना होता है, कैसे है। तो उसको हम थोड़ा सा कल डिस्कस करेंगे। मैं भी एक शॉर्ट वीडियो कल के दिन में बना के इस पर डालूंगा। तो ये हमारा हो गया डेली। अब हम आते हैं 15 मिनट्स के ऊपर और देखते हैं 15 मिनट में मार्केट ने क्या किया। तो फ्राइडे के दिन 15 मिनट में थोड़ा सा मार्केट ने ना इंट्राडे में इसने बैंक निफ्टी ने काफ़ी ज़्यादा तंग किया था और मैं तभी आपको भी बोल रहा था कि निफ्टी बेटर है ट्रेड करने के लिए। पहली कैंडल ही, और स्पेशली जो भी हमारे ट्रेडर हैं एक्टिव, उन्होंने देखा होगा कि फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल ही बहुत ज़बरदस्त बन गई थी। मैं इसको 5 मिनट में ला के दिखाता हूँ और उसके बाद आप देख लो कि मार्केट ने सारा दिन कुछ नहीं किया सिवाय ट्रैप करने के। यहाँ पे लोगों ने तंगी किया है सारा दिन, और यहाँ कहीं पे इसने ब्रेकडाउन दिया, ब्रेकडाउन देके इमीडिएटली ऊपर की तरफ, और ये शूटअप बहुत ज़बरदस्त हुआ था, बहुत फास्ट ये शूटअप हुआ था। और इतना शूटअप फास्ट हुआ कि इसमें प्रीमियम सीधे 100 पॉइंट्स ऊपर इंक्रीज करे। मेरी पर्सनल पोजीशंस क्या थी मैं वो भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। मैंने जब ये मार्केट चल रही थी, निफ्टी का ब्रेकडाउन हुआ था, तो मैंने इसको देखकर बैंक निफ्टी में ट्रेड बना लिया। गलती मैंने भी करी कि मेरे को निफ्टी में ही ट्रेड करना चाहिए था। मैंने बैंक निफ्टी में ट्रेड बनाया और बैंक निफ्टी में मेरा थोड़ा सा स्टॉप लॉस, आई थिंक यहाँ कहीं पे मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ था, क्योंकि मैंने एक डिसेंट सा स्टॉप लॉस रखा था और मुझे लग रहा था कि ये मार्केट अगर नीचे गया तो ठीक है, नहीं तो ना सही। इसने थोड़ा सा मेरे को हल्का सा स्टॉप लॉस इसने मेरे को दिया और उसके बाद मैं थोड़ा मार्केट में साइड होकर बैठ गया। मुझे था कि अपने लॉसेज अगर हुआ है तो लॉसेस को कंट्रोल करेंगे। थैंकफुली मार्केट ने यहाँ कहीं पे स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटी दी और मैंने अच्छे पॉइंट बुक कर लिया यहाँ पे, और इतना अच्छा ट्रेड ये निकला कि एक झटके के अंदर इसने मेरा लॉस तो लॉस और मेरे को प्रॉफिट में ला के खड़ा कर दिया। डिसेंट सा प्रॉफिट हो गया था। उसके बाद मेरे को फिर ज़रूरत नहीं लगी कि 3 PM वाली कैंडल या इसके ऊपर प्ले करने की, तो मैंने उसके बाद कोई भी रिस्क नहीं लिया। क्योंकि एक बार आपको लॉस हो जाए और उसके बाद लकीली आपको मार्केट अपॉर्चुनिटी दे देती है पैसा कमाने को, तो उसके बाद फिर फर्दर ट्रेड करने का कोई पॉइंट नहीं रहता। बाई चांस अगर मैं यहाँ कहीं ट्रेड बनाता, मेरा ट्रेड गलत हो जाता, तो प्रॉफिट तो जाता ही जाता, साइकोलॉजी भी ख़राब होती है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि जितना ज़्यादा सेफली प्ले किया जाए उतना बेटर है। जितने ज़्यादा दिन ग्रीन में क्लोज हो उतना बेटर है। साइकोलॉजी ठीक रहती है और आपके पास कुछ आता ही है, कुछ जाता नहीं है आपके पास से। तो ये था हमारा बैंक निफ्टी का हाल। बैंक निफ्टी ने फिर भी कोशिश करी, काफ़ी फाइट करी है इसने ऊपर की तरफ सस्टेन करने की। काफ़ी बुलिश अग्रेसिव मोमेंटम भी यहाँ पे एकदम से आया था। मुझे लग रहा था ये शॉर्ट कवरिंग ऊपर की तरफ जाएगी कहीं पे, लेकिन ये कर नहीं पाया। यहीं कहीं पे हर्डल लेके अपने, और उसके बाद नीचे की तरफ आ गया। जब तक आप एक इसमें काम करना बैंक निफ्टी में, जब तक ये अपने प्रीवियस स्विंग्स को जब तक ये होल्ड करके नीचे की तरफ जाता जा रहा है, आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं। आप कॉन्फिडेंटली अपने शॉर्ट्स को होल्ड कर सकते हैं। आप देख रहे हो यहाँ पे ये प्रीवियस स्विंग को होल्ड ही करता जा रहा है, ये कुछ भी कहीं पे मतलब प्रीवियस स्विंग्स को ब्रेक नहीं करा। तो ये नीचे की तरफ ही जाने के इसके थोड़े से चांसेस ज़्यादा है। लेवल्स निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों के हमने डिस्कस कर लिए हैं। आई होप ये आपको ट्रेडिंग करने में हेल्प करेंगे। मैं थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही थी, मैंने पीछे ध्यान नहीं दिया, तो वीडियोस काफ़ी लंबी बनती जा रही थी। मैं कोशिश करूँगा टू द पॉइंट थोड़ी वीडियोस रखने की, ज़्यादा इधर उधर की बात करने की बजाय हम लेवल टू लेवल चलने की कोशिश करते हैं। हाँ, कुछ अच्छे पॉइंट, कुछ लर्निंग पॉइंट, कुछ सीखने वाला होगा तो मैं ज़रूर शेयर करूँगा आपके साथ। राइट, लेवल्स हमने नोट कर लिया, इनको आप अपना थोड़ा नोट करके रखो और उसके हिसाब से ही प्ले करो। मेरा पर्सनल बायस अभी फिलहाल डाउन साइड का ही है। जैसे मार्केट का ट्रेंड होता है आपने उसके साथ ही चलना है। राइट, अगर बुलिश ट्रेंड है तो बुलिश प्ले करिए, बीरिश ट्रेंड है तो बीरिश प्ले करिए। स्टॉप लॉसेस तो देखो सबके हिट होने ही होने हैं, लेकिन हमारे लिए बेटर है कि अगर हमारा स्टॉप लॉस हिट होना ही है तो कम से कम वो ट्रेंड के फेवर में ही स्टॉप लॉस हिट हो।
अभी बेरिश मार्केट चल रही है, थोड़ी सी डाउनसाइड को अगर हम रियल एस्टेट लेते हैं और उसमें अगर हमारा स्टॉप लॉस हो जाता है, हिट हो जाता है, तो ठीक है, हम समझ लेंगे कि मार्केट ने आज डिसाइड किया कि ट्रेंड को फॉलो नहीं करना, हमारा एक रीडिंग था। लेकिन अगर हम अगेंस्ट द ट्रेंड चलेंगे और उसमें जाके हम अपना स्टॉप लॉस हिट कराएंगे, तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लम का कारण बन जाएगा आपके लिए। आई होप ये सब आपके लिए हेल्पफुल होगा। प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।